श्री चरणों में अर्पण करेंगे। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। और सम्माननीय प्रतिनिधिगण भी यहाँ पर हमारे जो सदस्य साथीजन हैं वे भी साहब के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। समिति के द्वारा साहब के चरणों में स्वागत, पुष्प अर्पण। और जैसा कि हमने कहा कि परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित परिणाम साहब ने विगत दशहरा पर्व पर केडीबी मिशन की स्थापना की है। उस केडीबी मिशन के लोगों को लॉन्च किया गया है आपकी इस राजस्थान धराधाम की बूंदी स्थान पर। उस लोगों को हम सदगुरु से निवेदन करेंगे कि साहब अपने कर कमलों के तुलसीदास जी साहब को अर्पण कर रहेंगे। परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित परिणाम साहब के मुखारविंद से इस लोगों की विशेषता को भी समझेंगे, साथ ही जिस उद्देश्य से साहब आज हमारे बीच आए हैं इस पर हमारे सदगुरु प्रकाश डालेंगे। अति संक्षेप में हम कुछ कहना चाहेंगे। सदगुरु कबीर साहब का नाम आते ही धनी धर्मदास साहब का नाम अनिवार्य रूप से आता है। धनी धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने 42 वंशों का आशीर्वाद प्रदान किया है। 42 वंशों में से आज हमारे बीच 15वें एवं 16वें वंश प्रतापाचार्य पंच श्री हुजूर प्रकाश परिणाम साहब एवं पंच श्री उदित परिणाम साहब वर्तमान में विराजमान है। जब गद्दी के ऊपर संकट काल आया था, पंच श्री दयानाम साहब के बाद एक ऐसा समय वीरानी का समय आया था। उसके पश्चात पंच श्री हुजूर गृंद परिणाम साहब ने उस वीरानता को दूर किया था और कबीर पंथ की जड़ें नींव रखी थी। उसके पश्चात परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश परिणाम साहब ने विश्व में कबीर पंथ को प्रकाशित किया है। और आज हमारे बीच नवोदित वंशाचार्य पंच श्री उदित परिणाम साहब भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। और यह राजस्थान का परम सौभाग्य है कि यहाँ से इस यात्रा को प्रारंभ किया गया है। वे एक संदेश लेकर आ रहे हैं। हमारे बीच आज के वक्त की जो चुनौतियां हैं, कबीर पंथ की धारा में एक नवीनता लाना है, इसकी जड़ताओं को दूर करना है, विषमताओं को दूर करना है, सदगुरु के संदेश को प्रासंगिक बनाते हुए आज के समय के अनुसार हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए एक केडीबी मिशन सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन को स्थापित किया गया है। और इस मिशन के द्वारा समस्त कबीर पंथ को हमें एकजुट करना है। लैपटॉप से थोड़ा संदेश सुना दें। साथ ही लैपटॉप है क्या? हम अपने मोबाइल से हाँ, इसको खोल दीजिए जब 3 पेज, मैं वो पेज पढ़ लूं साहब जी, वो थोड़ा संदेश निकाल देंगे। केडीबी मिशन और यह भारत यात्रा, इस पर बहुत ही संक्षेप में सारगर्भित संदेश हम सुनाना चाहेंगे। उसके पश्चात हम हमारे परम पूज्य पंच श्री उदित परिणाम साहब अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करेंगे। और सभी भक्तों से भी हमारा अनुरोध है कि वे अपने इस मिशन को समझने का प्रयास करें और साहब के संदेश को हृदयंगम कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यह है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, जिसमें परम पूज्य पंच श्री उदित परिणाम साहब कबीर पंथ, ये मिशन का लोगो और पंच श्री हुजूर प्रकाश परिणाम साहब का चित्र स्थापित है और एक संदेश है। इस संदेश को हम पढ़ते हैं। कबीर पंथ के 15वें वंश प्रतापाचार्य परम पूज्य पंच श्री 108 हुजूर प्रकाश परिणाम साहब के प्रखर तेजोमय स्वरूप एवं 16वें वंश प्रतापाचार्य पंच श्री हुजूर उदित परिणाम साहब के आशीर्वाद और प्रेरणा से सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का प्रादुर्भाव हुआ है। यह मिशन सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब के बताए हुए आदर्शों से प्रेरित होकर जगत जीवन कल्याण और विश्व शांति के उद्देश्य से एक वैश्विक सामाजिक संगठन के रूप में उदित हुआ है। यह संगठन एक वैश्विक संगठन है, मात्र कबीर पंथियों का नहीं, पूरे विश्व स्तर का एक संगठन है। और सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का मूल उद्देश्य मानव के अंदर मानवता का संचार करना, सदगुरु कबीर साहब की शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाते हुए इसका लक्ष्य है ऐसे चरित्रवान लोगों को तैयार करना जो मानवता एवं सभी जीवों की निस्वार्थ सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित हो। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का मोटो जीव दया और आत्म पूजा है। यह एक गहन और प्रेरणादायक संदेश है जो सदगुरु कबीर के समग्र दर्शन को एक ही पंक्ति में संजोता है। यह पंक्ति कबीर सागर से ली गई है जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब आइए लोगों पर जो संदेश है जीव दया और आत्म पूजा।
इसमें एक कमल खिला हुआ, ऊपर सूर्य प्रकट हो रहा है, नीचे सत्य नाम का धनुष्य तैनात है। एक सुंदर संदेश है, इसमें हमें समझने का प्रयास करना है। यह संदेश हम आपको शब्दों में भी सुना रहे हैं। इन दोनों संदेशों, एक तो जीव दया और दूसरा आत्म पूजा, इन दोनों संदेशों का समन्वय कबीर साहब के दर्शन का मूल है। वे हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक उत्तरदायित्व एक दूसरे के पूरक है, ना कि विरोधी। जीव दया हमें बाहरी दुनिया में सक्रिय रहने और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि आत्म पूजा हमें अपने आंतरिक जगत को खोज करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह मोटो हमें एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, एक ऐसा जीवन जो न तो पूरी तरह से सांसारिक है और न ही पूरी तरह से त्यागमय। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, साथ ही साथ दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम भी कर सकते हैं। अंत में जीव दया और आत्म पूजा का मोटो हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जो हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने और उसी दिव्यता को दूसरों में भी देखें। यह हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करने की प्रेरणा करता है जहां आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, जिससे एक अधिक न्याय संगत, करुणामय और आध्यात्मिक रूप से जागृत दुनिया का निर्माण हो सके। यह मोटो दो महत्वपूर्ण संदेश अपने में लिए हुए है। एक तो जीव दया, अर्थात यह भौतिक जगत में करुणा और सेवा का प्रतीक है। इसका अर्थ है सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति रखना। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय चेतना के अंश हैं और इसलिए हमें एक दूसरे की सेवा और देखभाल करनी चाहिए। और दूसरा है आत्म पूजा, यह आंतरिक यात्रा है और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है अपने भीतर की दिव्यता की खोज करना और उसकी पूजा करना। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ईश्वर हमारे ही भीतर निवास करता है। हमारा मोटो जीव दया और आत्म पूजा सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता समाज सेवा से जुड़ी हुई है। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, यह मिशन लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करें। हम मानते हैं कि हर व्यक्ति में सेवा की क्षमता है, चाहे वह कितना ही छोटा कदम क्यों न हो। हमारा लक्ष्य है ऐसे लोगों को तैयार करना जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करें, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या पर्यावरण संरक्षण। हर क्षेत्र में हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ हमें समाज सेवा का अनूठा संदेश देती है। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन इसी भावना को आगे बढ़ाता है। सदगुरु कबीर साहब की तरह हम भी समाज के बीच खड़े होकर लोगों को इस सेवा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो न केवल उनका बल्कि अपना भी आध्यात्मिक विकास करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम, करुणा और सेवा का वास हो। यही है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का सच्चा लक्ष्य, मानवता का उत्थान और एक बेहतर दुनिया का निर्माण। अब सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा, इस महान लक्ष्य के लिए एक यात्रा का आयोजन हो रहा है। उस संबंध में भी हम समझें। कबीर नवोदय यात्रा, इसका अर्थ है सदगुरु कबीर साहब की शिक्षाओं के नए उदय का सफर। साथ में यह नई सोच के उदय को दर्शाता है। नवोदय शब्द नवीन उदय का प्रतीक है। हमारी यह यात्रा सदगुरु कबीर साहब के विचारों को आधुनिक संदर्भ में पुनः व्याख्यायित करने और समाज में एक नए जागरण की लहर लाने का प्रयास है। सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं बल्कि आंतरिक या आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह शब्द विकास और खोज की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। यह विशेष रूप से कबीरपंथी युवाओं के बीच जाकर उनमें भक्ति, ज्ञान और सेवा की भावना का नया उदय करने और कबीर पंथ को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह यात्रा हमें अंदर झांकने, समाज को समझने और एक बेहतर कल के निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देती है। यह यात्रा सदगुरु कबीर साहब की शिक्षाओं को नए दृष्टिकोण से देखने और उन्हें वर्तमान समय में लागू करने का प्रयास है। यह एक नए आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत का संकेत देती है जो सदगुरु कबीर साहब के वचनों से प्रेरित है। कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ। नवोदित वंश प्रतापाचार्य पंथी उदित नाम साहब की इस नवोदय यात्रा का उद्देश्य है एक पंथ की सशक्तिकरण, कबीर पंथ की एकता को मजबूत करना, अनुयायियों में गहरी जागरूकता लाना और पंथ का नया स्वरूप विकसित करना।
दूसरा, युवा जागरण। कबीरपंथी नवयुवकों में नई जागृति का संचार करना, उन्हें विरासत से जोड़ते हुए आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करना। तीसरा, सदगुरु कबीर दर्शन की नव व्याख्या। सदगुरु कबीर साहब के विचारों को आज के समय के संदर्भ में समझना और उनकी प्रासंगिकता बताना। चार है धार्मिक समन्वय। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सार्थक बातचीत बढ़ाना, जिससे समाज में आपसी समझ और समरसता बढ़े। पांचवा है सामाजिक और आध्यात्मिक नवोत्थान। व्यापक आध्यात्मिक और सामाजिक नव जागरण की नींव रखना और समाज को एक नई दिशा प्रदान करना, यही इस सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन और सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का उद्देश्य है और स्वरूप है। साहेब बंदगी साहेब। आइए हम अपने सदगुरु को आमंत्रित करते हैं कि हमारे बीच अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर हमें उपकृत करें और एक नई दिशा प्रदान कर इस पंथ को निखारें। विश्व के